बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द y माइनस एक्स डी वाई अपन का डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस का डी वाई अपन का डी एक्स को। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने का हम लोग कार्य करते हैं। देखिए सेपरेट कैसे हम लोग करेंगे इसको, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे y माइनस का एक्स डी वाई अपन का डी एक्स, इसका अंदर सेपरेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए वाई स्क्वायर प्लस का ए डी वाई अपान का डी एक्स करेंगे। डी एक्स वाला टर्म एक साइड हम करने का प्रयास करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो y माइनस का ए वाई का स्क्वायर होगा और इसको ए डी वाई अपान का ये डी एक्स करेंगे और इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा एक्स डी वाई अपान का ये डी एक्स बन जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सबको। चलते हैं आगे, इसको हम लोग करेंगे क्या, y माइनस का ए वाई का स्क्वायर है, यहाँ से अगर हम लोग डी वाई इस साइड में डी वाई अपन का डी एक्स अगर हम लोग कॉमन लें तो ये a प्लस का ये x आ जाएगा। ठीक है, ओके, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके ओके ओके। अच्छा, आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सेपरेट करेंगे, इस x को यही इधर लाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, y माइनस का ए वाई का स्क्वायर अपान का ये डी वाई हो जाएगा और यहाँ से a प्लस का x अपान का ये dx होगा। ठीक है, अब जैसे ये मेरे को टर्म है इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा, डी वाई अपान का y माइनस का ए वाई स्क्वायर और इधर का बन जाएगा डी एक्स अपान का a प्लस का x। ठीक है, इधर का तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग करते क्या, इसको ऐसे कर पाएंगे, डी वाई अपान का y कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का ए वाई बन जाएगा और इसको हम लोग ऐसे रहने दें 1 अपान का a प्लस का x और ये dx होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। पहले इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे, लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान का y इंटू 1 माइनस का ए वाई और ये डी वाई होगा इज इक्वल टू, इधर से क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान का a प्लस का x इंटू डी एक्स बनेगा और एक तो कांस्टेंट यूज करते हैं। ओके, अब हमें करना क्या, इसको बाय पार्ट, इधर वाला तो आपका इजीली प्रूफ हो पाएगा, इसको हम लोग क्योंकि दो हमारे पास फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हमेशा जहाँ पर इस तरह से दो फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट में और रेसिप्रोकल फॉर्म में रहते हैं तो वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं बाय द प्रोडक्ट फॉर्म। चलिए प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, आइए पहले इसको हम लोग करते हैं क्या, इसको हम लोग 1 अपान का y इंटू का 1 माइनस का ए वाई, इसको हम लोग बाई पार्ट करेंगे तो ये a अपान को y और प्लस का b अपान का 1 माइनस का ए वाई। कई तरीके से सॉल्व करने का एक हम लोग देखते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम समझ में आए। इसका हम लोग क्या करते हैं, सिम लेंगे तो मेरे पास a 1 माइनस का ए वाई प्लस का बी वाई बनेगा और ओवरऑल का ये क्या बन जाएगा, एक लंबा सा कंसेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। 1 माइनस का ए वाई और भी तरीके निकालने का 60 तरीका अभी उसको हम बात करेंगे। अब इसको हमारे पास जब सॉल्व करें ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये a बनेगा, फिर a ये y होगा प्लस का b का y बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या रहेंगे, 1 इज इक्वल टू a ऐसे रहेंगे, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो a स्मॉल a प्लस का क्या बन जाएगा आपका, ये b बनेगा। ओके, अब हम लोग अगर यहाँ से कंपेयर करें, कांस्ट कोफिशिएंट यहाँ तो वाई वाला टर्म नहीं है, एक्स वाला कांस्टेंट टर्म है, तो बोथ साइड कंपेयर करने पर ए की वैल्यू मेरे को क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक तो मेरे को मिल जाएगा। और इसको कंपेयर करेंगे, वाई वाला टर्म यहाँ पर 0 है तो ये हम लोग करेंगे माइनस का ए प्लस का बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 बचेगा। ए की वैल्यू उसमें उठा कर अगेन रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a को तो 1 रखेंगे तो ये a प्लस का ये b बन जाएगा। ठीक है, तो ये 0 इधर जाएगा तो यहाँ से b की जो वैल्यू आने वाली है वो आपका माइनस का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये दो वैल्यू यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ से मैं रेड वाले मार्कर से लिख दे रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू आपको आएगा वो आ जाएगा 1 अपान का y और ये बचेगा b के स्थान पे माइनस का रखेंगे, क्या यहाँ पर माइनस होगा तो टर्म माइनस a अपान के क्या बन जाएगा आपका, वही 1 माइनस का a y। अब यहाँ से आपको इजीली प्रूव कर पाएंगे। ये तो बात समझ में आई। इसका हम लोग ये बाई पार्ट का यूज किए हैं, बाई पार्ट से यूज किए हैं, आप सभी को ये जानना है चीज़ों को, बाई पार्ट का यूज किया। अच्छा, जब ये हमारे पास बना अब हम करें क्या, आइए
इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग कर पाएंगे, इसके इंटीग्रेशन के लिए मैंने लिखा क्या था, a अपान का y प्लस का b अपान का y माइनस वाई इंटू 1 माइनस का a y, और यहाँ पर मैंने dy किया था। ठीक है, इसको मैं इधर लिख तो बराबर का ये उसको अजप्ट करेंगे 1a प्लस का x इज इक्वल टू, अगर मैं t मानूँ तो log के केस बनेगा, तो ये आ जाएगा log का, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a प्लस का ये आपका x होगा log ax। इसको भी हम लोग करते क्या, इसी log ही केस में लिखते हैं, तो ये मेरे पास जो कॉन्स्टेंसी है तो log को मैं c लिखता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर वैल्यू हम लोग उठा कर रखेंगे, या यहाँ से कर दे रहा हूँ, अच्छा चलो यहीं से कर देता हूँ। ये मेरे पास वैल्यू अभी हम लोग जस्ट मिला 1 अपान का ये y हो जाएगा, और ये dy होगा प्लस का, और ये हो जाएगा क्या, इसकी वैल्यू आया माइनस में फॉर्मेट, तो यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a अपान का क्या कर दे रहे हैं 1 माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी ये y था, तो 1 माइनस का a y, ठीक ना। इसके बाद dy, और ये अगले की वैल्यू हमारे पास ऐसे रहेगी log का a प्लस का x प्लस का log का ये सी। बस समझना, आपको कंसेप्ट समझना बस, और कोई बात नहीं। यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरे को log y आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, इसको हम लोग अगर माने तो क्या, अगर t माने तो ये भी मेरे पास पैटर्न ये बनेगा आपका log का 1 माइनस का a y। ओके, इसके बाद इज इक्वल टू मेरे को सारे का सारा टर्म log में ले लिए मैंने a प्लस का x प्लस का log का c। अब log की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर log a माइनस का b वाला फार्मूला लगाएंगे तो होता क्या है, log a अपान का b होता है, यानी y अपान का क्या होगा 1 माइनस का a y हो जाएगा, और यहाँ पर log a प्लस का b वाला फार्मूला लगाएंगे तो a log a इंटू log का b होता है, log का a प्लस का x इंटू का c होगा। दोनों साइड कंपेयर करेंगे log से, तो मेरे पास y अपान का 1 माइनस का a y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, a प्लस का x इंटू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। यहाँ तक करके हम इसको ब्रेक करेंगे तब भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत यहाँ पर हमें नहीं आने वाली है। तो इस तरह से किसी भी दिए गए क्वेश्चन को हम लोग इजीली पूर्वक सॉल्व कर पाते हैं। आंसर हम लोग मैच करा लेते हैं दूसरे का। तो ये ठीक है, आप करना चाहो तो आप कर सकते हो इसको, और इसमें मैं आंसर ऐसे मैच कराया है, इधर मैं लिख देता हूँ बाई रेड वाले मार्कर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 माइनस का a y इंटू का a प्लस का x इंटू का क्या आ जाएगा c, यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बहुत अच्छा। तो इस तरह से किसी भी हम लोग क्वेश्चन को इजीली पूर्वक सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चले आगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी रही तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आपको जो भी कुछ यहाँ पर आप लोग के लिए बताया जाए आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक।